हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए वर्ष 2022-23 की उत्तराखंड की करंट अफेयर्स के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपको वन लाइनर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम से कम समय में 50 प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जाए। फ्रेंड्स, यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है, तो बने रहिए लास्ट तक। शुरू करते हैं यह वीडियो। फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न। द्रौपदी का डांडा चोटी किस जनपद में स्थित है? तो द्रौपदी का डांडा यह चोटी स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी में। क्यों है चर्चाओं में, तो आइए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, 4 अक्टूबर को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 42 सदस्यीय दल द्रौपदी का डांडा अवरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आ गई थी, जिसमें दोस्तों 29 पर्वतारोही हिमस्खलन में बर्फ से दब गए। और उत्तराखंड की जो दोस्तों प्रसिद्ध पर्वतारोही सविता कंसवाल है, उनका इसी दुर्घटना में दोस्तों वहां पर निधन हो गया था। तो आप याद करें दोस्तों, द्रौपदी का डांडा कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। हाइट की बात की जाए दोस्तों द्रौपदी का डांडा चोटी की, तो वह है दोस्तों 5670 मीटर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण शिया SEIAA सिया के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? अगर बात की जाए दोस्तों शिया, जिसका पुराना फुल फॉर्म होता है स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज, तो सिया के अध्यक्ष जिनको बनाया गया है दोस्तों, उनका नाम है अमूल्य रतन सिन्हा। अमूल्य रतन सिन्हा दोस्तों IFS भारतीय वन सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर है दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अमूल्य रतन सिन्हा। इन्हीं को ही दोस्तों सिया के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 3। तो एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल की एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के दौरान द्रौपदी का डांडा चोटी में हिमस्खलन से निधन हो गया था। तो वह उत्तराखंड के किस जनपद की मूल निवासी हैं? तो दोस्तों द्रौपदी का डांडा एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के दौरान दोस्तों हिमस्खलन या एवलांच आने से द्रौपदी का डांडा चोटी में दोस्तों जो सविता कंसवाल है, जो एवरेस्ट विजेता है, इनका वहां पर निधन हो गया था। तो यह उत्तरकाशी के लोथारू गांव की रहने वाली थी। याद रखें दोस्तों, उत्तरकाशी के लोथारू गांव की। प्रश्न 4। तो प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी का निधन 4 अक्टूबर 2022 को हुआ। तो वह किस जनपद के मूल निवासी थे? तो दोस्तों उनका संबंध था अल्मोड़ा जिले से। शेखर जोशी का संबंध था दोस्तों अल्मोड़ा जिले से। तो दोस्तों अल्मोड़ा जिले के दोस्तों ये सोमेश्वर तहसील के औलिया गांव के निवासी थे। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो आकाशदीप, कोसी की घटवार, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, हलवाह, सात के लोग और सबसे इंपॉर्टेंट दाजू, इनकी और रचनाएं थी। तो आप याद रखें शेखर जोशी, इनका जो संबंध था दोस्तों वह अल्मोड़ा जिले से था। प्रश्न 5। तो उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्हें BCCI से प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में इनको शामिल किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों निष्ठा फरासी। प्रश्न नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनका नाम है दोस्तों निष्ठा फरासी। इनको ही BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI द्वारा ही दोस्तों इनको प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया है। और यह उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर है जिनको कि दोस्तों BCCI द्वारा एक प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में इनको शामिल किया गया है। तो याद रखें दोस्तों नाम निष्ठा फरासी। प्रश्न 6। दोस्तों उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद पर इनको नियुक्त किया गया है? तो दूसरे CDS कौन बने हैं दोस्तों? यह भी उत्तराखंड से ही है। उनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, रिटायर्ड। दोस्तों रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर्ड है दोस्तों अनिल चौहान। इनको ही दोस्तों उत्तराखंड के भारत के दूसरे CDS बनाए गए हैं। और यह भी आते हैं उत्तराखंड से। कहाँ से दोस्तों? तो उत्तराखंड के गवाना गांव, जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है। इन्होंने किनका स्थान लिया दोस्तों? तो इनके द्वारा स्थान लिया गया था दोस्तों CDS बिपिन रावत का, जो कि भारत के पहले CDS थे, जिनकी मृत्यु दोस्तों एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को हो गई थी। तो आप याद रखें दूसरे CDS जो बने हैं अनिल चौहान। प्रश्न 7। तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रेणी में किसे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो बात की जाए दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की, बेस्ट गंगा टाउन, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन या बेस्ट गंगा टाउन का जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया दोस्तों हरिद्वार को। तो 1 लाख से अधिक आबादी में स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर रहा इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे में रहा नवी मुंबई। और बात की जाए 1 लाख से कम आबादी वाले में दोस्तों तो पहले स्थान पर रहा जो शहर वो था पंचगनी, महाराष्ट्र, दूसरे पे पाटन जो छत्तीसगढ़ में, और तीसरे पे आता है दोस्तों करड़ जो कि स्थित है आपका महाराष्ट्र में। तो आप याद रखें सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर 1 लाख से अधिक आबादी में जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 वो दिया गया हरिद्वार को। प्रश्न 8।
दोस्तों गणेश सिंह मारतोलिया किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सिंह को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनको किया गया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यूकेट ट्रिपल एस यूकेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। प्रश्न 9 दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित सैन्य छावनी लैंसडॉन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो स्थित लैंसडॉन है इनका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो है कालो डांडा। याद रखें कालो डांडा, यह नाम लैंसडॉन का नाम बदलकर रखने की जो घोषणा की गई है वो है कालो डांडा। कालो डांडा का जो मतलब होता है दोस्तों काले बादलों से घिरा। और बात की जाए अगर कालो डांडा लैंसडॉन की, तो दोस्तों लैंसडॉन का जो पुराना नाम था वो कालो डांडा ही था। वर्ष 1890 में दोस्तों वाइसराय लॉर्ड लैंसडॉन ने इनका नाम बदलकर दोस्तों वहाँ पर लैंसडॉन रख दिया गया। अभी दोबारा इनका नाम क्या रखने की घोषणा की गई लैंसडॉन का? तो है कालो डांडा। कहाँ पर यह स्थित? तो यह स्थित है दोस्तों जनपद पौड़ी में। और क्यों फेमस है? तो दोस्तों यह एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ गढ़वाल राइफल का यह रेजिमेंटल सेंटर भी है। बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। दोस्तों चमोली जनपद के औली नामक स्थान पर 15 नवंबर 2022 से किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास हुआ? तो दोस्तों चमोली के औली में 15 नवंबर 2022 को किन दो देशों के बीच वहाँ पर संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ? तो वो थे दोस्तों भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच ही दोस्तों चमोली के औली नामक स्थान पर 15 नवंबर 2022 से दोस्तों 2 दिसंबर 2022 तक युद्धाभ्यास का 18वां संस्करण वहां पर आयोजित किया गया। प्रश्न 11वां, तो उत्तराखंड की स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति लागू की गई है? और बात की जाए स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति किस संस्था द्वारा लागू की गई दोस्तों? 9 नवंबर 2022 जो कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस था, तो वो की गई दोस्तों महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। याद रखें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही 9 नवंबर 2022 को दोस्तों स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति को लागू किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 12वें की ओर। दोस्तों उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना कब शुरू की गई? तो ये दोस्तों यह शुरू की गई 4 नवंबर 2022 को। फ्रेंड्स आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न की लाडली लक्ष्मी या लाडली बहन योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी या लाडली बहन तो मध्य प्रदेश। वहीं बात की जाए लखपति दीदी तो यह दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 नवंबर 2022 को यह योजना शुरू की गई। प्रश्न 13वें की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना बताया गया है? वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो बाल लिंगानुपात है फ्रेंड्स वो है 984। बात की जाए दोस्तों वर्ष 2011 के आंकड़ों की, वर्ष 2011 की जो जनसंख्या है उसके मुताबिक उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना था दोस्तों? तो वो था 890। याद रखें 890। और अब वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जो उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात के जो आंकड़े हैं वो है 984। फ्रेंड्स यहाँ पर फैक्ट्स और फिगर्स की बात आती है, वहाँ पर प्रश्न के पूछे जाने की जो संभावना है वो उतनी ही बढ़ जाती है, तो इसलिए आप हाईलाइट करें ऐसे प्रश्नों को और आप नोट करें 984। प्रश्न 14वां दोस्तों, तो किस राज्य द्वारा स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम पहल शुरू किया गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम पहल शुरू किया गया? तो वह राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद दोस्तों प्राथमिक जो स्कूलों में बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है श्री पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा ही स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम पहल की शुरुआत की गई। तो आप याद रखें उत्तराखंड। प्रश्न 15वां, तो किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वह भी दोस्तों कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड के दोस्तों 13 जो डिस्ट्रिक्ट है 13 जनपदों में दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का यह उत्तराखंड सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। 16वें प्रश्न पर तो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो उत्तराखंड राज्य में ही दोस्तों यह स्कीम चलाई गई है मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों खेल दिवस 29 अगस्त 2022 को। खेल दिवस जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो उसी दिन दोस्तों 29 अगस्त 2022 को ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ उस दिन किया गया। और बात करें दोस्तों इस पहल के तहत खिलाड़ियों को
कितना धनराशि दी जाती है, तो 8 से और 14 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनको हर महीने दोस्तों 1500 रुपये दिए जाते हैं। आप फिगर याद करें, 1500 रुपये प्रति माह उनको मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से और 14 वर्ष के खिलाड़ियों को यह हर महीने दिया जाता है। प्रश्न 17वां, तो उत्तराखंड की किस पर्वत श्रृंखला के नाम पर P-17 अल्फा फ्रिगेट्स श्रेणी के पोत का नाम रखा गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड की कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसके नाम पर दोस्तों P-17 अल्फा फ्रिगेट्स श्रेणी के पोत का नाम रखा गया है? तो वो है दोस्तों दूनागिरी। कहाँ पर यह स्थित? तो दोस्तों चमोली जिले में स्थित 7065 इनकी ऊंचाई दूनागिरी, तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों P-17 अल्फा फ्रिगेट्स श्रेणी के पोत का नाम रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18वां, तो उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह कब लागू की गई? तो दोस्तों यह की गई 12 जुलाई 2022। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखें, जो नई शिक्षा नीति लागू की गई उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 को, यह प्री प्राइमरी लेवल पर लागू की गई। और प्री प्राइमरी लेवल पर दोस्तों नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह बना उत्तराखंड। तो आप याद रखें 12 जुलाई 2020। प्रश्न 19वां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा शुरू किया गया ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो आप याद रखें ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों पशु संरक्षण से। तो ध्यान रखें दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा एक कार्यक्रम ए हेल्प चलाया गया। तो इस कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो दोस्तों वह है पशु संरक्षण से। ए हेल्प इसका पूरा नाम है दोस्तों एसोसिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, या पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट। तो आप याद रखें पशु संरक्षण से इनका संबंध है ए हेल्प कार्यक्रम का। बढ़ते हैं प्रश्न 20 की ओर। दोस्तों उत्तराखंड के किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 20। तो उत्तराखंड का दोस्तों वो कौन सा स्थान है जहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? तो दोस्तों वो है देवस्थल। कहाँ पर दोस्तों देवस्थल किस जनपद में है? तो वह है नैनीताल में स्थित देवस्थल दोस्तों। वहीं पर दोस्तों एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का वहां पर अनावरण किया गया। दोस्तों किसके द्वारा यह किया गया? तो एरीज का पूरा नाम दोस्तों आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो अब याद रखें एरीज द्वारा ही दोस्तों एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण देवस्थल नैनीताल में किया गया। बढ़ते प्रश्न 21वें की ओर। तो उत्तराखंड में पहले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में दोस्तों पहला जो G शिखर सम्मेलन का आयोजन वह उत्तराखंड के दोस्तों नैनीताल जिले के रामनगर में किया गया। कब से कब तक? तो 28 से और 30 मार्च 2023 के बीच। दोस्तों G20 वर्ष 2023 में जो G20 की अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। और इस वर्ष उत्तराखंड में 3 जगहों पर दोस्तों G20 की जो शिखर सम्मेलन के आयोजन प्रस्तावित है। तो उसमें से पहले जो हो चुका है नैनीताल जिले के रामनगर में 28 से और 30 मार्च 2023 की। फ्रेंड्स आप सभी के लिए प्रश्न, वर्ष 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी थीम क्या है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखकर बताएं वर्ष 2023 में जो G20 थीम है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है उसकी थीम क्या है। 22वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जाएगा? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा की बात की जाए, इलेक्ट्रिक कॉरिडोर, तो वह भी बनाया जा रहा है दोस्तों उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीबन 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा। इसका फायदा क्या है दोस्तों? तो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए दोस्तों हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट इसके तहत बनाए जाएंगे। प्रश्न 23वां। दोस्तों उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून कब लागू हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी चर्चाओं में यह प्रश्न दोस्तों। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून यह कब लागू किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्यादेश है 2023 को मंजूरी दी गई। तो आप याद रखें 10 फरवरी 2023 को दोस्तों उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून को लागू किया गया। 24वां प्रश्न फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया है? तो वह राज्य भी है दोस्तों उत्तराखंड ही, जहाँ पर राजस्व पुलिस प्रणाली को दोस्तों अभी समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों कब? तो सरकार द्वारा दोस्तों 3 जनवरी 2023 को, उत्तराखंड सरकार द्वारा 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व या पटवारी पुलिस व्यवस्था को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स अगर बात की जाए राजस्व पुलिस की,
तो यह कब प्रारंभ हुई थी उत्तराखंड में दोस्तों? तो यह प्रारंभ होती है वर्ष 1874 में। राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो वर्ष 1874 में, आप याद रखें। 25वां प्रश्न, तो INCA इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप याद रखें, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक INCA इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की जो 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन देहरादून में, और कब से कब तक दोस्तों? 9 नवंबर से और 11 नवंबर 2022 को यह आयोजन किया गया। प्रश्न 26वां फ्रेंड्स, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2000 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किन अभी तक दोस्तों जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है यह 2 ही बार दिया गया है, वर्ष 2020 और 2021 में, और दोनों बार 2021 और 2022 में फ्रेंड, और दोनों बार ही दोस्तों यह 5-5 व्यक्तियों को दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान किन किन को दिया गया? तो पहले थे नारायण दत्त तिवारी, जो कि वर्ष 2002 से और 2007 तक दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। इनको मरणोपरांत डॉक्टर अनिल जोशी दोस्तों पर्यावरणविद है और हैस्को के और संस्थापक है। बछेंद्री पाल दोस्तों भारत की पहली महिला जिनके द्वारा दोस्तों एवरेस्ट चढ़ने वाली वह भारत की पहली महिला थी। वर्ष 1984 में दोस्तों इनके द्वारा एवरेस्ट चढ़ा गया। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और रसिंग बॉन्ड, इनको ही दोस्तों वर्ष 2021 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। प्रश्न 27वां फ्रेंड्स, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से किनको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये भी 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें पहले आते हैं NSA अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अनिल डोभाल, जो कि भारत के 5वें NSA हैं और वर्ष 2014 से यह NSA के रूप में दोस्तों कार्यरत है। दोस्तों आपके लिए सवाल है कि NSA जो अजीत डोभाल हैं इनको किस वर्ष कीर्ति चक्र से इनको सम्मानित किया गया है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं NSA अजीत डोभाल को किस वर्ष कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों गीतकार प्रसून ज्योति, जो कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। तीसरे पे दोस्तों जनरल बिपिन रावत या पहले CDS बिपिन रावत, जिनका कि दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोस्तों इनका निधन हुआ, और ये भारत के पहले CDS थे। इनको मरणोपरांत और कवि और लेखक दोस्तों गिरीश चंद्र तिवारी और बीरेन डंगवाल, इनको वर्ष 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। प्रश्न 28वां, दोस्तों उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों प्री प्राइमरी लेवल पे जो NEP लागू हुआ था वो हुआ था दोस्तों 12 जुलाई 2022 को। और बात की जाए हायर सेकेंडरी लेवल पर तो यह किया गया NEP 2022 राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का शुभारंभ किया दोस्तों 16 अक्टूबर 2022 में। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों हायर सेकेंडरी लेवल पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसका शुभारंभ होता है 16 अक्टूबर 2020 को। वहीं याद रखें प्री प्राइमरी लेवल पे यह कब लागू हुआ? तो वह 12 जुलाई 2022 को। प्रश्न 29वां दोस्तों पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि पर किन्हें हिमालयन प्रहरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कौन है जिनको हिमालयन प्रहरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि पर? तो दोस्तों उनका नाम है धूम सिंह नेगी। प्रश्न 30वां दोस्तों गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वह है उत्तराखंड। दोस्तों क्या टॉपिक था, क्या थीम थी उत्तराखंड की झांकी की? तो उत्तराखंड की जो दोस्तों मानस खंड पर आधारित झांकी को ही गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में दोस्तों पहला स्थान मिला है। प्रश्न 31वां दोस्तों अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड किस स्थान पर है? पहले तो बात की जाए दोस्तों अमृत सरोवर योजना की, दोस्तों देश भर के जो जर्जर हो चुके तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार कर उनको पुनर्जीवित करना यह अमृत सरोवर यह लक्ष्य है, अमृत सरोवर योजना है। तो अमृत सरोवर योजना को ही लागू करने में उत्तराखंड का स्थान जो है दोस्तों वह है तीसरा। तो पहले स्थान पर दोस्तों यूपी, दूसरे स्थान पर आता है जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर दोस्तों उत्तराखंड राज्य। प्रश्न 32वां दोस्तों दिल्ली में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड की किस पर्वत श्रेणी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों वह है मुनस्यारी, जो कि स्थित है पिथौरागढ़ में। इसको ही दोस्तों बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। प्रश्न 33वां दोस्तों उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के तहत 3 कार्यक्रम किन जगहों पर प्रस्तावित है? दोस्तों पहले भी हम उससे बात कर चुके हैं G20 शिखर सम्मेलन की। तो G20 शिखर सम्मेलन के तहत दोस्तों उत्तराखंड में 3 कार्यक्रम प्रस्तावित, जिनमें पहला बैठक जो होनी है वो रामनगर नैनीताल में हो चुकी है दोस्तों 26 और 28 मार्च। वहीं दूसरी बैठक दोस्तों ऋषिकेश में होगी 25 से 27 जुलाई, और तीसरी बैठक जो प्रस्तावित है दोस्तों वह भी ऋषिकेश में 26 से और 28 जून 2023 तक। 34वां प्रश्न दोस्तों तो भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 34वां।
तो भारत का हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों किस राज्य में बनाया जाएगा भारत के? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड के तो रुद्रपुर में। रुद्रपुर किस जनपद में है दोस्तों? यह उधम सिंह नगर में। और किस कंपनी द्वारा? तो दोस्तों ल्यूमिनस। फ्रेंड्स 3-4 प्रश्न इससे कवर होते हैं आपके। तो भारत का जो पहला हरित आधारित सौर पैनल कारखाना है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दोस्तों किस स्थान पर? तो रुद्रपुर में। किस जनपद में, किस जिले में? तो दोस्तों वो है उधम सिंह नगर। और कौन सी कंपनी द्वारा? तो याद रखें दोस्तों ल्यूमिनस कंपनी द्वारा। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न पर दोस्तों। तो उत्तराखंड की किन 2 महिलाओं को केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, याद रखें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना है? तो 2 कौन है दोस्तों जिनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो उनका नाम है दोस्तों कविता देवी और निकिता चौहान। प्रश्न 36वां। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ हरिमोहन सिंह ऐठानी को गणित में शोध के लिए हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बात की जाए दोस्तों प्रसिद्ध गणितज्ञ जो हरिमोहन सिंह ऐठानी है, उत्तराखंड से जो आते हैं हरिमोहन सिंह ऐठानी, इनको गणित में शोध के लिए हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार का नाम है दोस्तों प्राइड ऑफ इंडिया 2023। याद रखें प्राइड ऑफ इंडिया 2023 से सम्मानित किया गया है प्रसिद्ध गणितज्ञ हरिमोहन सिंह ऐठानी को। फ्रेंड्स अगर पूछा जाए हो किस जनपद के हैं तो आप याद रखें दोस्तों बागेश्वर से आते हैं हरिमोहन सिंह ऐठानी। बढ़ते हैं प्रश्न 37वें की ओर। फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था द्वारा जारी मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश में भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा किस जिले में बताया गया है? तो यहाँ पर देश की बात हो रही है दोस्तों। देश में भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा बताया गया दोस्तों वो है रुद्रप्रयाग में। दूसरे स्थान पर दोस्तों टिहरी और तीसरे स्थान पर रखा गया है त्रिशूर जो कि केरल में स्थित है। तो आप याद रखें दोस्तों राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था द्वारा जारी मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश में जो भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा बताया गया तो वह है दोस्तों रुद्रप्रयाग जिला, दूसरे पे आता है टिहरी और तीसरे पे आता है दोस्तों त्रिशूर जो कि केरल में स्थित है। प्रश्न 38वां फ्रेंड्स। तो हाल ही में किसने उत्तराखंड की संस्कृति पर G20 सम्मेलन में भाषण दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करें प्रश्न नंबर 38। तो वो कौन है दोस्तों जो उत्तराखंड की संस्कृति पर G20 सम्मेलन में दोस्तों किन्होंने भाषण दिया? तो उनका नाम है दोस्तों दिव्या नेगी। आपसे नाम के साथ साथ यह पूछा जा सकता है किस जिले की यहाँ है दोस्तों? तो यह आती है टिहरी से। याद रखें दिव्या नेगी टिहरी से। इनके द्वारा ही दोस्तों उत्तराखंड की संस्कृति पर G20 सम्मेलन में दोस्तों भाषण दिया गया। बढ़ते प्रश्न 39वें की ओर। दोस्तों कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो मदर मिल्क स्थापित करने वाला दोस्तों भारत का पहला राज्य जो बना है वो भी है उत्तराखंड। प्रश्न 40वां दोस्तों मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अगर बात की जाए मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक तो इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों देहरादून में। कब से कब तक? तो 6-7 फरवरी को 6 और 7 फरवरी 2023 को दोस्तों देहरादून में यह आयोजित की गई। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न पर। दोस्तों किस वर्ष तक उत्तराखंड राज्य ने नशा मुक्त होने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो वर्ष कौन सा है जब तक उत्तराखंड ने लक्ष्य रखा है नशा मुक्ति होने की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने? इम्पॉसिबल से यह लक्ष्य है लेकिन इंपॉर्टेंट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से फिगर 2025। अब याद रखें वर्ष 2025 तक ही उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों नशा मुक्ति होने की घोषणा की है। 42वां प्रश्न। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच चौथे डस्ट लीग 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? यह कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग 2023 और संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों वह पिथौरागढ़ में। 2-3 प्रश्न दोस्तों डस्ट लीग जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। कहाँ पर यह आयोजित किया गया डस्ट लीग 2023? तो दोस्तों यह किया गया पिथौरागढ़ में। कौन सा यह संस्करण था? तो दोस्तों याद रखें चौथा संस्करण था डस्ट लीग 2023। 43वें प्रश्न पे तो बढ़ते हैं दोस्तों। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों गुरुकुल रुड़की की कौन सी आचार्य है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 74वें गणतंत्र दिवस पर? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर शुकामा। याद रखें डॉक्टर शुकामा गुरुकुल रुड़की, इनको ही दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 44वां प्रश्न दोस्तों हाल ही में किन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों खेल रत्न उत्तराखंड खेल रत्न जिसको देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं यह वर्ष 2020-21 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों चंदन सिंह। एथलेटिक्स हैं चंदन सिंह, इनको ही दोस्तों वर्ष 2020-21 के लिए इनको देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम 2012-13 में खेल रत्न पुरस्कारों से किनको सम्मानित किया गया था? उनका नाम था दोस्तों जसपाल राणा। वर्ष
19-20 के लिए किन है, तो लक्ष्य सेन। और 2020 और 21 के लिए किन को सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है दोस्तों चंदन सिंह। फ्रेंड्स 3 वर्ष बाद दिए जा रहे हैं और अभी ये 2023 में यह अवार्ड दिए गए हैं। और कब के यहाँ है, तो वर्ष 2020 और 21 के। 45वां प्रश्न दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के साथ खिलाड़ियों को कितनी धनराशि दी जाती है, तो दोस्तों जिन्हें उत्तराखंड में दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, तो उसके साथ जो धनराशि दी जाती है वो है 5 लाख रुपए। याद रखें 5 लाख। 46वां प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया दोस्तों ऋषिकेश में। कब से कब तक, तो दोस्तों 1 से और 7 मार्च 2023 तक यह किया गया। याद रखें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023, इसका आयोजन ऋषिकेश में 1 से और 7 मार्च 2023 तक किया गया। 47वां प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने के लिए नमामि गंगे के साथ किसका अनुबंध हुआ है, तो नमामि गंगे के साथ किसने दोस्तों करार किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है या अनुबंध किया है उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने के लिए। नमामि गंगे के साथ दोस्तों किनका अनुबंध हुआ है, तो दोस्तों है पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखें पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका ही दोस्तों अनुबंध हुआ है नमामि गंगे के साथ। किसके लिए, तो उत्तराखंड में दोस्तों प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने के लिए। 48वां प्रश्न दोस्तों, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, कौन बना है, तो दोस्तों वह राज्य भी है उत्तराखंड। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो दोस्तों याद रखें वो बना है उत्तराखंड। प्रश्न 49, तो उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा किस शहर में दोस्तों खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, खेल विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो वो है दोस्तों हल्द्वानी। बढ़ते हैं 50वें प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न पर दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार देश की पंचायतों में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व वाला राज्य कौन है, तो दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, तो देश की पंचायतों में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व वाला राज्य दोस्तों वो है उत्तराखंड। पूछा जा सकता है दोस्तों उत्तराखंड में कितने प्रतिशत, तो दोस्तों पंचायती व्यवस्था में लगभग 56% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। 56% आप याद रखें, 56% के साथ दोस्तों उत्तराखंड पहले स्थान पर। दूसरे स्थान की बात की जाए तो आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ 54.8% और तीसरे स्थान पर दोस्तों असम 54.4% के साथ। दोस्तों ये थे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न का पार्ट 1। तो बहुत जल्दी में आपको पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं।